श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा रूप गोस्वामी पर कृपा प्रदर्शित करवाते हैं। मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को आदेश देते हैं कि आप रूप गोस्वामी पर कृपा कीजिए। अगर आप कृपा करेंगे तो भक्ति के सारे सिद्धांत रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकट हो जाएंगे। नित्य नियम से चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात सिद्ध बकुल में आया करते थे हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को मिलने के लिए। और जगन्नाथ जी का जो भी प्रसाद मिलता था चैतन्य महाप्रभु को, वह रूप गोस्वामी और हरदास ठाकुर को वितरित कर देते थे। अब जैसे ही अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आए तो रूप गोस्वामी के हृदय में क्या है चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ते नहीं हैं, इसलिए जो ग्रंथ या जो नाटक आप लिखने जा रहे हैं वृंदावन के लिए आप अलग नाटक लिखिए, मथुरा और द्वारका के लिए अलग लिखिए, क्योंकि द्वारका के कृष्ण अलग हैं, वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। द्वारका के कृष्ण देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है, और वृंदावन के कृष्ण यशोदा नंदन है, जो कभी वृंदावन को त्यागते नहीं हैं। ये सुनकर रूप गोस्वामी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इससे पहले रूप गोस्वामी को सत्यभामा जी ने भी स्वप्न में आकर आदेश दिया था कि आप द्वारका की लीलाएं अलग लिखिए और वृंदावन की लीलाएं अलग लिखिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने दो ग्रंथ लिखे, विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव में वृंदावन की लीलाएं हैं और ललित माधव में द्वारका और मथुरा की लीलाएं हैं। तो आज का प्रसंग हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में नृत्य करते थे। रथ यात्रा उत्सव के समय रूप गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को रथ के आगे नाचते और कीर्तन करते भी देखा। जब रूप गोस्वामी ने उसी उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित एक श्लोक सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसी विषय से संबंधित एक अन्य श्लोक रच दिया। सामान्यतः रथ के सामने नृत्य तथा कीर्तन करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का पाठ किया करते थे, किंतु कोई यह नहीं जानता था कि वे उस विशेष श्लोक को क्यों पढ़ते थे। एकमात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस अभिप्राय को जानते थे, जिसके हेतु महाप्रभु वह श्लोक सुनाया करते थे। महाप्रभु के मनोभाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उद्धृत करते थे, जिससे महाप्रभु रस का आस्वादन कर सके। अब रथ यात्रा का समय आया। जगन्नाथ भगवान रथ पर बैठकर गुंडीचा मार्जन की ओर जा रहे थे, गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे थे, और उसी बीच में चैतन्य महाप्रभु रथ के समक्ष बहुत सुंदर नृत्य करते थे। अब रूप गोस्वामी ने भी जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। रथ के ऊपर जगन्नाथ स्वामी विराजमान थे और रूप गोस्वामी ने यह दृश्य भी देखा कि रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से नाच रहे हैं और किस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक सुना। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने जो श्लोक उच्चारण कर रहे थे उस श्लोक को रूप गोस्वामी सुन लिए, और जैसे रूप गोस्वामी ने श्लोक को सुना उसी से संबंधित एक और श्लोक की रूप गोस्वामी रचना कर दी है। अब सामान्यतः रथ के सामने नृत्य करना, कीर्तन करना, चैतन्य महाप्रभु ये दोनों तो करते ही थे, साथ ही साथ कुछ श्लोकों का उच्चारण भी करते थे। अब कोई भी इस श्लोक के तात्पर्य को, इस श्लोक के अर्थ को जानता नहीं था। अब कोई ये भी नहीं जानता था चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक जगन्नाथ जी के सामने क्यों पढ़ रहे हैं। एकमात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस श्लोक का अर्थ जानते थे, उस श्लोक का अभिप्राय जानते थे। अब महाप्रभु के मनोभावों को जानकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उच्चारण करते थे,
जिससे चैतन्य महाप्रभु उस रस का आस्वादन कर सके। श्लोक कौन से थे सुनिए। निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। यह कौमार हर स एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपास्ते चोन्मिलिता मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्ब बानिला सा चैवस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरु तले चेता समुत्कंठते। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 78वां श्लोक। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। जिस व्यक्ति ने मेरी युवा अवस्था में मेरा हृदय चुराया था, अब पुनः वह मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है और कदम्ब के वन से वही मधुर मंद वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर लौट जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भाव राधा रानी का है। एक तरह से राधा रानी ने इस श्लोक को उच्चारण किया था। श्लोक का अभिप्राय यहाँ पे बताया गया। राधा रानी कहती है, युवा अवस्था ने मेरा जिसने हृदय चुराया था, अब पुनः वह मेरा स्वामी है। चैत्र मास की चांदनी की वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है, कदम के वन की वही मधुर मंद वायु है। घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। रेवा के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर लौट जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ, यही मेरी इच्छा है। ऐसा भाव राधा रानी प्रदर्शित कर रही है और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से गा रहे हैं। रूप गोसाई प्रभुर जानिया विप्राय, सही अर्थ श्लोक कैला प्रभु रे ये भाया। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 77वां श्लोक। किंतु रूप गोस्वामी महाप्रभु के उद्देश्य को समझ गए और उन्होंने एक दूसरा श्लोक रचा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगा। रूप गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं को, सभी हृदय में प्रकट अभिलाषाओं को जानते हैं। जैसे ही ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने गाया, तुरंत रूप गोस्वामी ने एक और श्लोक की रचना कर दी और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। निम्नलिखित श्लोक की रचना श्री रूप गोस्वामी ने की। प्रियासो अयम कृष्णा सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हंसा राधा तदिदा मुभयो संगमम सुखम तथाप्यन्तः खेलन मधुरा मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाया स्पृहयति। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 69वां श्लोक। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और हम अब मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु तो भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। तो राधा रानी क्या अभिलाषा कर रही है कि मुझे वृंदावन को छोड़ के अन्य स्थान अच्छा नहीं लगता है, मुझे वृंदावन वापस जाना है। और राधा रानी ऐसा कृष्ण को भी कह रही है। कुरुक्षेत्र के समय जब कुरुक्षेत्र में सभी ब्रजवासी द्वारकावासियों को मिलने के लिए आए सूर्य ग्रहण के समय, तो वहाँ पे भी राधा रानी का यही भाव था कि राधा रानी कहती है मुझे कुरुक्षेत्र अच्छा नहीं लगता है, मुझे वृंदावन वापस जाना है। कदम के वृक्ष हो और भंवरे हो, मंद बहती बहती वायु हो और साथ ही साथ मालती के फूलों की सुगंध हो, चांदनी की पूर्ण रातें हों, ये सब मुझे वृंदावन में ही सुखद पहुंचाता है। अन्य स्थान पर मैं सुखमय नहीं मानती, क्योंकि वहाँ पर ये सब वस्तुएं नहीं होती और मुख्य रूप से कृष्ण नहीं होते। तो मेरी इच्छा है कि यमुना के तट पर मैं पुनः वापस जाऊं और ये सब चीज़ों का आनंद प्राप्त करूं। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है।
अब राधा ने स्पष्ट कहती है, जो श्लोक रूप गोस्वामी रचना किए वह सुनकर रूप चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। अब कुरुक्षेत्र में अपने पुराने प्रिय तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मैं मिली हूँ, ऐसा राधा रानी कह रही है। और ये सूर्य ग्रहण का ही समय है, जब सभी ब्रज के वासी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए थे। द्वारका वासी भी द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे, सब आपस में मिले थे। राधा रानी कहती है, मैं वही राधा रानी हूँ, अब हम मिल रहे हैं, ये बहुत सुहावना अवसर है। यमुना के तट के जितने भी वृक्ष हैं उनके नीचे मैं कृष्ण के साथ जाना चाहती हूँ। वृंदावन के जंगल के भीतर कृष्ण की जो मधुरवंशी है, जो कृष्ण पंचम स्वर में अपनी मधुरवंशी का गान करते हैं, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। ये राधा रानी की इच्छा है। और ये श्लोक की रचना रूप गोस्वामी की है। ताड़ के एक पत्ते इस श्लोक को लिखने के बाद रूप गोस्वामी ने इसे अपनी कुटिया की छत में कहीं रख दिया और वे समुद्र स्नान करने चले गए। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे वहां मिलने आए और जब उन्होंने छत में रखे ताड़पत्र को देखा और उन्हें श्लोक दिखाई दिया तो वह उसे पढ़ने लगे। यह श्लोक पढ़कर श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद में प्रेम से अभिभूत हो गए। उसी समय समुद्र स्नान करके रूप गोस्वामी लौटे। तो ताड़ के पत्ते पर ये श्लोक लिखे थे रूप गोस्वामी और इसे अपनी कुटिया की छत में कहीं रख दिया और वह समुद्र स्नान करने चले गए। उसी समय चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे पहुँचते हैं रूप गोस्वामी को मिलने के लिए, तो छत में रखे ताड़ पत्र को चैतन्य महाप्रभु देख लेते हैं। उस ताड़ पत्र को उठाते हैं, उसमें जो श्लोक लिखा होता है उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु आनंदमय प्रेम में अभिभूत हो जाते हैं और उसी समय समुद्र स्नान करके रूप गोस्वामी वापस लौटते हैं। प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़ीला, प्रभु तारे चापड़ मारी कहते लागिला। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 83वां श्लोक। महाप्रभु को देखकर श्री रूप गोस्वामी नमस्कार करने के लिए आंगन में दंड की तरह गिर पड़े। महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें एक हल्की चपत लगाई और इस प्रकार बोले, ये प्रेम है। अब रूप गोस्वामी स्नान करके आए, जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उठाया और तुरंत एक हल्की सी चपत लगाई, गाल पे हल्का सा प्रेममय थप्पड़ लगाया। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गूढ़ मोर हृदय तुई जानिला के मने, एत कही रूप कैला दृढ़ आलिंगे नए। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 84वां श्लोक। मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, तुमने किस तरह मेरे मन को जान लिया। यह कहकर उन्होंने रूप गोस्वामी का प्रगाढ़ आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, मेरे हृदय को कोई जान नहीं पाता है, मेरे मन में क्या इच्छा होती है, क्या तरंगे उठती हैं, इसको कोई समझ नहीं पाता है। मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, किस तरह तुमने मेरे मन में जो भाव आया उसको जान लिया। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आलिंगन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक ले लिया और उसे स्वरूप दामोदर को परीक्षा करने के लिए दिखलाया। तब उन्होंने उनसे पूछा, रूप गोस्वामी किस तरह मेरे मन को समझ सका। महाप्रभु ने पूछा, स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यही आता है कि आपने पहले ही उस पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर दी है, अन्यथा इस अर्थ को कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए मेरा अनुमान है कि आपने इसके पूर्व उस पर अपनी अहेतु की कृपा कर दी है। चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक लिया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दे दिया या उनको दिखलाया और उनसे पूछा, रूप गोस्वामी मेरे मन को कैसे जान लेता है, मेरे मन को कैसे समझ लेता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, मेरी समझ में बस इतना आता है कि आपने रूप गोस्वामी पे पहले ही अपनी कृपा कर दी है, अन्यथा आपकी कृपा के बिना कोई भी इस श्लोक के अर्थ को समझ नहीं सकता। इसलिए मेरा अनुमान है आपने पहले उन पे कृपा दिखलाई है, उसी कृपा के कारण आपके मन में जो कुछ है रूप गोस्वामी उसको समझ जाते हैं। प्रभु कहे, इहो आमाए प्रयागे मिलिला, योग्य पात्र जानी हिया मोर कृपा ताहिला। तबे शक्ति संचारी आमी कैलु उपदेशा, तुम्हें कहियो इहाए रसेर विशेषा।
चैतन्य चरितमृत अंतलीला पहला अध्याय 88 और 89वां श्लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी मुझसे प्रयाग में मिला था, उसे उपयुक्त व्यक्ति जानकर मैंने स्वभावतः उस पर अपनी कृपा कर दी। तब मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की। अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों के विषय में उपदेश दो। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, जब रूप गोस्वामी के साथ में प्रयागराज में मिला था तब उनको सही व्यक्ति समझकर, उपयुक्त व्यक्ति समझकर मैंने सारी कृपा उनको प्रदान कर दी थी और अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करने से वे सारे मेरे मनो के भाव को जान लेता है। और ऐसा चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को भी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अब आप भी विशेष रूप से जो भी दिव्य रस का उपदेश आपको प्राप्त है, आप रूप गोस्वामी को प्रदान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरी इच्छा है, आपके पास भी जो कुछ है वो आप रूप गोस्वामी को प्रदान कीजिए। स्वरूप दामोदर ने कहा, जैसे ही मैंने इस श्लोक की अद्वितीय रचना देखी, मैं तुरंत समझ गया कि आपने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान की है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी कोई साधारण नहीं है, वो तो ललिता सखी हैं और ललिता सखी जानती हैं कृष्ण के हृदय में क्या है, और कृष्ण कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मैंने जब देखा कि रूप गोस्वामी इतने सुंदर श्लोक की रचना किए हैं और इतनी अद्वितीय रचना है, तो मैं समझ गया कि आपने विशेष रूप से उन पर कृपा दिखलाई है। उसी कृपा के कारण उन्होंने उस श्लोक का उच्चारण किया, उस श्लोक की रचना की है जो आपके भाव को पूरी तरह से प्रतिपादित करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम सच्चे हृदय से गुरु को समर्पित होते हैं, पूर्ण शरणागत होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गुरु का जो मनोभाव है, जो गुरु की आंतरिक इच्छा है, उसको शिष्य बहुत जल्दी समझ लेता है और जल्दी समझकर कार्य करता है। वो बैठा नहीं रहता है, कार्य करता है, तुरंत एक्शन लेता है। तो हमें पूर्ण शरणागत होना होगा गुरु को, परंपरा को, तभी हम गुरु की इच्छा को समझ सकते हैं, गुरु की इच्छा को जान सकते हैं और उनके बिना कहे हम उस इच्छा को पूरा भी कर सकते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। जब हम सेवा करते हैं गुरु की निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ के, पूर्ण शरणागत होकर, तो गुरु हम पे कृपा दिखलाते हैं। वो कृपा ही यही है कि शिष्य जान ले कि गुरु के हृदय में क्या है, गुरु क्या चाहते हैं। और शिष्य जब ये जान लेता तो वह शिष्य तुरंत गुरु के कहे बिना उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो रूप गोस्वामी के चरित्र से हम समझ सकते हैं गुरु और शिष्य का संबंध कितना दिव्य होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय श्रीमती राधा रानी के भाव में नृत्य करते थे, श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर श्लोकों का उच्चारण करते थे और उन श्लोकों का अर्थ केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे और रूप गोस्वामी जानते थे। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्लोकों का अर्थ जानकर पुनः पुनः और भी श्लोकों की रचना करते थे उसी श्लोक से संबंधित, जिससे चैतन्य महाप्रभु को दिव्य रस का आस्वादन प्राप्त हो सके। इसलिए रूप गोस्वामी को कहा जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु की मन की जो अभिष्ट इच्छा है उसको रूप गोस्वामी जानते हैं और उसी प्रकार से वह कार्य करते हैं। इस लीला में हम समझ सकते हैं, इस लीला में हम देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु को शरणागत और चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य भाव हैं मन में, उसको अपने शब्दों में रूप गोस्वामी श्लोकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब अगला प्रसंग होगा नाम महात्म्य श्लोक प्रसंग। रूप गोस्वामी ने हरिनाम की महिमा के ऊपर एक श्लोकों की रचना की थी, तो उस श्लोक के विषय में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।